हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। यानी चैप्टर फर्स्ट यहीं से स्टार्ट होती है। क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही स्टार्ट होती है। हम लोग देखते हैं कि यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। तो यह फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है, यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। क्या लिखेंगे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। स्थिर विद्युत कहलाती है, यानी इलेक्ट्रोस्टैट कहलाता है। क्या लिखेंगे? स्थिर आवेश। यहाँ पे एक पॉइंट आते हैं, स्थिर आवेश। इसका मतलब इसमें जो भी हम बात करेंगे, ठीक है, अब इसमें हम लोग जो भी बात करेंगे वहाँ पे चार्ज रेस्ट में रहेगा। चार्ज क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। हम लोग सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैट या फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग सिर्फ स्थिर आवेश यानी चार्ज के रेस्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट कहलाता है। अब इस इलेक्ट्रोस्टैट में हमें तीन चीज पढ़ने हैं। एक पहला चार्ज के बारे में, क्या पढ़ना है? चार्ज के बारे में, यानी चार्ज करने का मतलब आवेश के बारे में। दूसरा पोटेंशियल यानी विभव के बारे में, विभव के बारे में। और तीसरा कैपेसिटर यानी संधारित्र के बारे में। हमें यहाँ पे तीन चीज पढ़ने हैं, एक चार्ज के बारे में, पोटेंशियल के बारे में और कैपेसिटर के बारे में। इसमें हमें तीन टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, चार्ज, पोटेंशियल और कैपेसिटर। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट की डिफिनेशन क्या देखेंगे? तो हम लोग क्या देखें, यह फिजिक्स का विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। स्थिर विद्युत की कहलाती है। तो यहाँ पे एक टर्म आता है स्थिर आवेश। तो ये आवेश क्या होता है तो समझते हैं हम लोग। आवेश यानी ये चार्ज क्या होता है। ये चार्ज क्या होता है तो हम लोग देखते हैं, यह किसी पदार्थ का गुण होता है। यह किसी पदार्थ का गुण होता है जिससे किस विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या होता है? विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। हम क्या लिखेंगे? यह किसी पदार्थ का गुण होता है। चार्ज क्या होता है? किसी पदार्थ का गुण होता है। किसी पदार्थ का क्या होता है? गुण होता है जिससे विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव उत्पन्न होता है। आखिर ये चीज समझिएगा, चार्ज जो होते हैं ना, देखिए यह चार्ज जो होता है ना, यह किसी पदार्थ का गुण होता है। यह चार्ज दो, एक चार्ज रेस्ट में रहता है, नहीं तो चार्ज मोशन में रहता है। चार्ज के दो स्टेट होते हैं, चार्ज रेस्ट में रहेगा नहीं तो मोशन में रहेगा। जब चार्ज रेस्ट में रहेगा ना तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा। लेकिन यही जब चार्ज मोशन करने लगेगा तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और यानी विद्युत क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट होते हैं। लेकिन इस इलेक्ट्रोस्टैट में हमें ये पढ़ना है कि सिर्फ चार्ज किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। इसका मतलब इस चैप्टर में मुझे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे हम देखेंगे, अगले टॉपिक देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज यानी आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार क्या बोले, हमारे हम लोग देखिए आवेश आती है कैसे, तो दो वस्तुओं को आपस में रब करने के बाद, दो वस्तु के आपस में रब करने के बाद यह किसी पदार्थ का गुण होता है जिससे विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। अब हम लोग देखें कि अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार चार्ज दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। कौन कौन? तो एक को बोलता है पॉजिटिव और दूसरे को बोला जाता है निगेटिव। हम क्या बोलेंगे? अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। इसका मतलब समझिएगा कि हम लोग देखें कि आवेश जो होता है यह किसी दो वस्तुओं को आपस में क्या करके मतलब रगड़ने के बाद उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब किसी, देखिए आवेश उत्पन्न तभी होता है जब किसी एक क्या होता है, दो तरह होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। अब ये पॉजिटिव निगेटिव इधर समझिए, एक पॉजिटिव होता है दूसरा क्या होता है? निगेटिव होता है। हम लोग ये देख रहे हैं कि दो पदार्थ, अगर मानिए किसी दो पदार्थ में, क्या किसी दो पदार्थ में सेम चार्ज रहेगा। सेम चार्ज करने का मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस। सेम चार्ज करने का मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस। या किसी में डिफरेंट चार्ज रहेगा, डिफरेंट चार्ज प्लस माइनस या माइनस प्लस।
ये समझिए सेम चार्ज डिफरेंट चार्ज का कंसेप्ट समझिए। अगर सेम चार्ज रहेगा, सेम चार्ज कब रहेगा, जब प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। और जब डिफरेंट चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को आकर्षित यानी एक दूसरे के पास आता है। तो हम लोग नोट पॉइंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समान प्राकृतिक के आवेश, क्या बोलेंगे, समान प्राकृतिक के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं यानी प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्राकृतिक के आवेश एक दूसरे को आकर्षित यानी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नोट पॉइंट में लिखेंगे। हम लोग यहाँ पे देखिए पॉजिटिव कहने का मतलब यहाँ पे चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है, क्या होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है। और निगेटिव कहने का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, निगेटिव कहने का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कहने का मतलब प्लस 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। देखिएगा वो पॉजिटिव जो चार्ज थे उसका जो वैल्यू होता है प्लस 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होता है, और जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। हम सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टेट का डिफिनेशन देखिए। चार्ज क्या होता है, चार्ज किसी पदार्थ का गुण होता है जिससे विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, चार्ज होता है दो, नहीं तो रेस्ट में रहता है नहीं तो मोशन, रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और मोशन में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट होते हैं। हम लोग देखिए अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अगर सेम चार्ज रहेगा तो एक दूसरे से क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, और डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अटैक करेंगे। दोनों का हम लोग चार्ज का यहाँ पे देख रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। अगले टॉपिक क्या देखते हैं हम लोग, यूनिट ऑफ चार्ज। अगले टॉपिक क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज यानी आवेश के प्रकार। ये देखिए आवेश के मात्रक। देखिए हम लोग जानते हैं कि आवेश का, ठीक है, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। क्या होता है, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, समझिए। यानी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं Q बराबर IT। क्या फॉर्मूला जानते हैं, Q बराबर IT। फिर से समझिएगा, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, यानी Q बराबर IT। यहाँ पे देखिए चार्ज यानी एक कूलम बराबर क्या लिख सकते हैं, एक कूलम बराबर 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड, 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड। इधर देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं Q बराबर IT, जहाँ Q क्या है चार्ज, I क्या है करंट, और T क्या है टाइम। क्या होता है Q बराबर IT, जहाँ Q क्या है चार्ज, I क्या है करंट, और T क्या है टाइम। तो एक कूलम बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड। इसका मतलब यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा अगर 1 सेकेंड में प्रवाहित होती है तो उसे 1 कूलम कहते हैं। क्या बोले, 1 एम्पियर की धारा अगर 1 सेकेंड में प्रवाहित होती है तो उसे 1 कूलम कहते हैं, यानी Q बराबर IT। इधर देखिए इसका सीजीएस मात्रक की बात किया जाए, सीजीएस मात्रक की बात किया जाए तो सीजीएस मात्रक होता है स्ट्रेट कूलम। क्या होता है, स्ट्रेट कूलम होता है। इसकी सीजीएस मात्रक स्ट्रेट कूलम होती है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि इसका सीजीएस मात्रक स्ट्रेट कूलम होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका कुछ अदर यूनिट देखते हैं हम लोग, कुछ अदर यूनिट कहते हैं इसका। जैसे 1 कूलम बराबर हम लोग जानते हैं 1 कूलम बराबर 96, 1 फराडे बराबर 96,500 कूलम। कितना होता है, 1 फराडे बराबर 96,500 कूलम। इसको ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड पूछता है कि 1 फराडे बराबर कितने कूलम्स होते हैं, तो हम लोग को याद रखना 96,500 कूलम। देखिए इसके आवेश की मात्रक की बात किया तो इसका ऐसा मात्रक कूलम्स होता है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं Q बराबर IT, 1 कूलम बराबर 1 एम्पियर गुने सेकंड। अगर क्या है 1 कूलम को परिभाषित करें तो यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा अगर 1 सेकंड में प्रवाहित होती है तो उसे हम लोग 1 कूलम कहते हैं। इसका सीजीएस मात्रक स्ट्रेट कूलम होता है। अदर यूनिट्स की बात करेंगे तो हम लोग फराड है यानी 96,500 कूलम। अगर हम लोग स्मॉल यूनिट्स की जब बात करेंगे तो 1 माइक्रो कूलम यानी 10⁻⁻6 कूलम,
1 नैनो कूलम, 1 नैनो कूलम मतलब 10⁻⁻⁹ कूलम। ये दो जो आते हैं आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। जैसे जहाँ चार्ज का वैल्यू माइक्रो कूलम दे देगा, नैनो कूलम में दे देगा, तो हम लोग वहाँ पे चेंज कर लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 माइक्रो कूलम बराबर 10⁻⁻⁶ कूलम और 1 नैनो कूलम बराबर 10⁻⁹ कूलम होता है। ये हम लोग आवेश के यूनिट देख रहे हैं जिसमें कूलम्स होता है। आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी आवेश के गुणधर्म, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यानी आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुणधर्म। आगे देखिए हम लोग कुछ यहाँ पे आवेश के गुण देखेंगे। पहला संरक्षण का नियम। कैसा? आवेश के संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। संरक्षण का नियम क्या होता है? देखिए संरक्षण का नियम, आवेश के संरक्षण का नियम। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए आवेश का संरक्षण या संरक्षण का नियम, दोनों का मतलब सेम हुआ। हम लोग आवेश का संरक्षण लिख देते हैं, ज्यादा स्पष्ट होगा। आवेश का संरक्षण, इसमें क्या होती है कि बोला जाता है कि आवेश जो होते हैं न ही निर्माण किया जाता है, क्या कहता है? न ही निर्माण किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरित किया जाता है। क्या बोलेंगे? हम लोग इस संरक्षण सिद्धांत को देखेंगे कि आवेश न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरित किया जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं QI बराबर QF। इसका मतलब जो इनिशियल चार्ज होते हैं वही क्या होता है? फाइनल चार्ज होते हैं। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि आवेश न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरित किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं, देखिए यहाँ पर समझते हैं कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरित कैसी होती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग अंबर नामक पदार्थ को किसी रेशम की कपड़ा से रगड़ते हैं तो क्या होते हैं? अंबर नामक, तो वह क्या हो जाते हैं? आवेशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आवेशित हो जाते हैं। यहाँ पे समझिएगा, कोई माने एक वस्तु को दूसरे वस्तु से, जब आप माने एक वस्तु ए है, दूसरे वस्तु बी है, दूसरे वस्तु बी है। अब देखिए इस वस्तु से, इस एक ए से बी में जब मानिए कि हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को दे दिए, क्या दे दिए? एक इलेक्ट्रॉन को दे दिए। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो 1.6 में 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 में 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ए से बी में दिए, इसका मतलब कितना कूलम का ट्रांसफर हुआ? मानिए कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल होता है। कोई भी एटम क्या होता है? एटम जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। कोई भी परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। कोई जितने भी पदार्थ है सब परमाणु से मिलकर बना है, और प्रत्येक परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। उदासीन कितने होते हैं? तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन होता है। मानिए कोई ए वस्तु से, ठीक है, बी में कौन चीज को दे दिए? एक इलेक्ट्रॉन को दे दिए। तो एक इलेक्ट्रॉन को दिए, इसका मतलब क्या दिए? 1.6 में 10⁻⁻19 कूलम को दिए। कितना दिए? 1.6 में 10⁻⁻19 कूलम को दिए। तो यहाँ पे समझिएगा कि इसका मतलब हम लोग जानते हैं इसमें जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, यानी जितना प्लस उतना ही माइनस। इसमें भी जितने इलेक्ट्रॉन उतना प्लस। अब मान एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल के इसमें दे देते, तो इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज? निगेटिव चार्ज। तो यह वस्तु कैसा हो गया? पॉजिटिव, और यह वस्तु कैसा हो गया? निगेटिव। कैसे? तो देखिए इससे इलेक्ट्रॉन निकला है, इससे इलेक्ट्रॉन क्या है? निकला है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकला तो निगेटिव चार्ज निकला, और निगेटिव चार्ज निकल गया तो ज्यादा कौन चीज बच गया? पॉजिटिव चार्ज। दूसरा देख रहे हैं कि बी में कौन चीज आया? बी में इलेक्ट्रॉन आया। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बी में जब इलेक्ट्रॉन आया तो हम लोग क्या देख रहे हैं
कि बी कैसा चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो यह क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें आवेश उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ, आवेश उत्पन्न हुआ। तो हम लोग देखें कि आवेश न तो उत्पन्न किया जाता है, न ही नष्ट किया जाता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या कहता है, रूपांतरित किया जाता है। तो इसी को हम लोग आवेश के संरक्षण का नियम कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है, दूसरा पॉइंट कि आवेशों की योज्यता का नियम, आवेश के योज्यता का नियम, आवेश के योज्यता का नियम। आवेश की योज्यता के नियम क्या होता है, तो इस नियम अनुसार किसी भी निकाय या सिस्टम पर, किसी भी निकाय, निकाय का मतलब किसी भी वस्तु या निकाय पर उपस्थित कुल आवेश टोटल बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। जैसे देखिएगा, मानिए वस्तु है जिसका नाम ए है, इस पर कुछ चार्ज है, जैसे 5 कूलम, -4 कूलम और +2 कूलम और -1 कूलम, कुछ इस तरह के चार्ज है। ठीक है, किस चार्ज कितने हैं हम लोग देख रहे हैं, +5 कूलम, -4 कूलम, +2 कूलम और +1 कूलम है। कहेगा आपको टोटल चार्ज निकाले, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, Q बराबर Q1 + Q2 + Q3 + ... Q1। इसका मतलब हम लोग क्या देखें कि टोटल चार्ज जो होता है वह बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या होता है, टोटल चार्ज बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। तो हम लोग इसको जनरल अलजेब्रा के तहत जोड़ देंगे, +5 कूलम, -4, देखिए प्लस वाला है, 5 2 7 कूलम, -4 1 6 कूलम। जब घटाएंगे तो इसका आंसर चार्ज कितना हो जाएगा, 1 कूलम आंसर। इसका चार्ज कितना होगा, 1 कूलम होगा, क्योंकि हम लोग आवेश की योज्यता के नियम में पढ़े हैं कि टोटल चार्ज बीजगणितीय योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं कि आवेश के क्वांटमीकरण। हम लोग आवेश के संरक्षण में क्या देखें, आवेश न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरित किया जाता है। दूसरा आवेश की योज्यता का नियम, जिसमें हम लोग क्या देखें, Q बराबर Q1 + Q2 + Q3 ... Q1। जहाँ पे हम क्या बोले कि किसी भी सिस्टम या निकाय पर कुल आवेश का मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। 7 कूलम प्लस में था और -6 कूलम माइनस में, दोनों घटाएंगे तो हम लोग बीजगणितीय मतलब कैलकुलेशन। तीसरा पॉइंट हम लोग आवेश के क्वांटमीकरण पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट आवेश के क्वांटमीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, देखिएगा फॉर्मूला होती है Q बराबर NE, जिसमें बताता है किसी भी सिस्टम पर जो टोटल चार्ज होते हैं वह मूल E के बराबर होते हैं। क्या होते हैं, किसी भी सिस्टम या निकाय पर टोटल चार्ज मूल E के बराबर होते हैं। E होता क्या है, तो E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। यहाँ पे N क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और Q क्या होता है, तो चार्ज होता है। Q क्या होता है, चार्ज यानी आवेश होता है, समझिएगा। हम लोग यहाँ पे आवेश के क्वांटमीकरण क्या होता है, तो किसी आवेश या सिस्टम पर क्या होते हैं, टोटल चार्ज जो होते हैं मूल E के बराबर होते हैं। Q बराबर NE, हम लोग यहाँ पे Q क्या होता है, चार्ज, N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आवेश के क्या देखें, सबसे पहले संरक्षण का नियम, सबसे पहले देखिए चार्ज क्या होता है, टाइप ऑफ चार्ज, असाइनमेंट ऑफ चार्ज, उसके बाद आवेश के कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज देखे। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु पर 1 कूलम ऋणावेश है। किसी वस्तु पर 1 कूलम क्या है, ऋणावेश है, तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। क्वेश्चन क्या बोला कि किसी वस्तु पर 1 कूलम ऋणावेश है तो सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो मानिए एक वस्तु पर कितना कूलम ऋणावेश है, तो 1 कूलम, यानी Q बराबर 1 कूलम, Q बराबर 1 कूलम। अब देखिए इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े Q बराबर NE, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q/N बराबर Q/, Q कितना है 1 और E का वैल्यू हम लोग 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पढ़े। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फिर से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला कि किसी वस्तु पर 1 कूलम ऋणावेश है, यानी चार्ज दिया कितना 1 कूलम, Q बराबर 1 कूलम।
कहता है इस सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े Q बराबर N, जहाँ पे N बराबर QI, यहाँ से हम लोग इसको क्या किए, निकाल दिए। दूसरा हम देखते हैं कि कहता है 6.4 नैनोकूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन है, 6.4 नैनोकूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए 6.4 नैनोकूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है ना, इधर देखिएगा, देखिए 6.4 नैनोकूलम। अब देखिए 6.4 नैनोकूलम में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है, पूछ रहा है, इधर देखिएगा, देखिए 6.4 नैनोकूलम यानी 4 दिया, यानी 6.4 नैनोकूलम, तो इसको करेंगे तो 6.4 गुने 10 टू द पावर, नैनो का मतलब -9 कूलम। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो हम लोग Q बराबर N, जहाँ पे N बराबर हम लोग जानते हैं Q/A। Q कितना है, तो हम लोग 6.4 गुने 10 टू द पावर -9 बट्टा यहाँ पे 9, 6.4 यहाँ पे 6.4 गुने 10 टू द पावर -9 कूलम, और इसका 1.6 गुने 10 टू द पावर -19 कूलम। अब देखिएगा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 16 चौके 64, 4, ये -19 ऊपर जाएगा तो प्लस, यानी +10, यानी 4 गुने 10 पर पावर 10 कूलम, क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे हम लोग देखिए कि 2 क्वेश्चन था, हम लोग देखिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, कूलम्स का नियम। आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, कूलम्स का नियम, इधर देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग कूलम्स का नियम देख रहे हैं, देखिएगा कूलम्स के नियम, देखिए देखिए कूलम्स के नियम क्या होते हैं, देखिएगा तो 1785 में, कब 1785 में, देखिए कूलम्स के नियम, दो आवेशों के बीच, देखिए कूलम्स के नियम जो थे वो 1785 में कूलम्स ने नियम दिए थे। क्या दिए थे, बोले थे दो स्थिर आवेश के बीच, दो स्थिर आवेश के बीच, यानी दो स्थिर आवेश है, एक को हम लोग Q1 माने, दूसरे को Q2 माने, तो दो स्थिर आवेश के बीच, ठीक है, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण प्रतिकर्षण क्यों बोला गया समझिएगा। अब देखिए दोनों चार्ज क्या स्थिर आवेश है, हमको तो नहीं पता है पॉजिटिव है कि निगेटिव है, अगर सेम चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, डिफरेंट चार्ज रहेगा तो आकर्षित करेगा, इसलिए हम लोग लिख दिए कि क्या करेंगे कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों बलों के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, परिमाण के समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, यानी हम लोग लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। फिर से समझिएगा, हम लोग क्या बोले, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल परिमाण के समानुपाती होते हैं तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए मुझे दो आया, हम लोग क्या लिखे हैं, 1785 में कूलम्स ने दो नियम दिए। पहला हम लोग क्या लिखेंगे कि लेकिन दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होते हैं तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो हमें दो इक्वेशन आया, जब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को रखेंगे तो हमें क्या आया, दो फॉर्मूला F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बट्टा R²। ऊपर में लिख लीजिएगा 1785 में कूलम्स ने नियम दिए, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होते हैं तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, हमें दो फॉर्मूला F डायरेक्टली पर Q1 Q2 बटा R², दोनों इक्वेशन को जब इक्वेट किए तो अब हम जानते हैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट डालते हैं। क्या डालते हैं, कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट हम लोग डालेंगे K,
के बराबर Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। और के बराबर हम लोग जानते होता है, के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इसका वैल्यू 9 गुने 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। किसका के का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन 9 गुने 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे हम लोग इसका मतलब फॉर्मूला मुझे आ गया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। देखिए इसको हम एप्सिलॉन को हम लोग विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन को हम लोग क्या बोलते हैं विद्युतशीलता कहते हैं। इसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन का कितना होता है 8.85 × 10⁻⁻12 क्या होता है कूलम स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। हम लोग लिखेंगे 1785 में कूलम्स ने दो नियम दिए। क्या दिए दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। हमें दो यहाँ पे इक्वेशन है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, दूसरा F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बट्टा आर स्क्वायर। जब दोनों इक्वेशन को इक्वेट किए तो F डायरेक्टली Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर रखे। यहाँ से हम लोग निकाल लिया। एप्सिलॉन विद्युतशीलता होती है इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।